विद्यमान है। नाउ अब उसको प्रकट होना है, तो उसके प्राकट्य की विधि क्या होगी, ये प्रश्न है। नाउ इस हाल में ढेर सारे चैनल और रेडियो स्टेशन के आवाज़ें विद्यमान हैं, बनाना नहीं है, और वो शब्द राशि के रूप में ही है। अब फ्रिक्वेंसी कहीं मिल रही है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होवे जो उस स्टेशन को पकड़ ले, तो वो जो चीज़ विद्यमान है वो प्रकट हो जाएगी। अविद्यमान हो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर वो चीज़ विद्यमान है और हमारे पास स्टेशन नहीं मिल रहा है, अब जो रेडियो है ना वो आपका ब्रेन है, वो इंस्ट्रूमेंट है। अब उसके स्टेशंस माने ट्यून्ड हैं नहीं हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे है, वो एफएम को ही पकड़ता है कि शॉर्ट वेव को भी पकड़ता है, तो सारी बातें वहीं पे आती हैं। इसलिए वेद का मंत्र दृष्टा ऋषि है, मंत्र दृष्टा है, मंत्र करता नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अथर्वांगिरस शब्द पे भाष्यकार ने लिखा कि अथर्व वेद का दृष्टा अथर्व ऋषि थे और ज़्यादातर अंग ऋषि थे। तो अब वो अपने अंतःकरण को इस तरह से उनको माने वो ट्यून्ड हो जाते हैं, वो चाहते हों कि नहीं चाहते हों, लेकिन उनके अंतःकरण में इतनी निर्मलता है, इतनी स्वच्छता है, और मैंने कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है कि उनका अंतःकरण उस चीज़ को पकड़ना शुरू करता है। तो वो जब बोलते हैं तो वो जानते हैं कि ये मेरा क्रिएशन नहीं है। उनको ईमानदारी से बोलना पड़ता है कि ये मैंने देखा, ये मुझे ग्रहण हुआ, मैंने पकड़ा, इस तरह की बात बोलेंगे वो। गायत्री मंत्र का दृष्टा है विश्वामित्र जी। उन्होंने कभी नहीं क्लेम किया कि मैंने इसकी रचना की, लेकिन फिर अब उसी फ्रीक्वेंसी पे उनका मन ट्यून हुआ, दूसरे मंत्र तो उनको नहीं दिखे। तो यह बात समझ में आती है कि चाहे कोई मंत्र का दृष्टा कोई बन जाए, कोई महापुरुष, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि फिर वो और मंत्रों को भी देख ही लेगा, जरूरी नहीं। तो आविर्भाव तिरोभाव की थियरी को पहले तो समझना चाहिए। चीज़ पहले से है, यही है, ये भी समझना है। Now the only question should be solved कि उसका प्रकटीकरण कैसे हो रहा है। जिस ऋषि ने वेद मंत्र को देखा, जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मज्ञानी हो, नॉट नेसेसरी। विश्वामित्र जी ने जब गायत्री मंत्र का दर्शन किया तो उस समय उनको कोई ब्रह्म से लेना देना नहीं था, कोई आत्मज्ञान से उनको कोई लेना देना नहीं था। ही ओनली वांटेड एट दैट टाइम टू बिकम ब्रह्मर्षि। ही वॉज इन कॉम्पिटिशन विद वशिष्ठ जी। तो इसलिए एक बिल्कुल जीव भाव में है, प्रतिस्पर्धा तो तभी होगी। एक मिनट, इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन इस लाइन पे अगर हम सोचें, क्योंकि यह बात तो स्वीकार हमेशा वेद में की जाती है कि वो किसी न किसी को दिखी, माने इट केम फ्रॉम द ब्लू, वो तो ठीक है
लेकिन वो ऐसे ही कहीं तैर के आ गए या कहीं ऐसे नहीं हुआ। द इंस्ट्रूमेंट वॉज रिक्वायर्ड, इवन टुडे इज रिक्वायर्ड। आवाज़ को प्रकट होने के लिए वो जो लायक योग्य जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी ज़रूरत अगर आपके सिद्धांत में नहीं होती तब प्रश्न ज़्यादा कठिन होता। लेकिन चूंकि वो रिक्वायरमेंट को स्वीकार किया गया है कि यू हैव टू हैव द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं अंतःकरण, समाहित अंतःकरण। माने हमारे अंतःकरण में एक चीज़ आती है, दूसरे के अंतःकरण में नहीं आती है, तो अब कोई रीज़न होता है ना। उसका इलस्ट्रेशन करते समय मेरी पर्सनालिटी बीच में आती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि इट सडनली क्लिक्स मी, इट सडनली क्लिक्ड मी, तो जब वो कहते हैं इस तरह से तो एग्जैक्टली हमने कुछ बोला तो सही, एक्सप्रेस किया, लेकिन व्हाट डू वी मीन बाय क्लिक्ड। हो सकता है उसके ऊपर समझाने में जो चीज़ क्लिक्ड हुई है उसको समझाने में हो सकता है आधे घंटे आपको लग जाए। तो वो जो आधे घंटे लगा वो तो वहाँ पर तो यू कम इनटू पिक्चर, लेकिन जिस चीज़ को आप समझा रहे हैं देयर यू डोंट एग्जिस्ट। तो इसलिए वो रोल असली है कि मेरा मन, मेरा अंतःकरण किस लेवल पे कितना ट्यून्ड है। और इसीलिए एक एरिया है स्पिरिचुअल एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ को दिया जाता है तो वो अंतःकरण ही है। आफ्टर ऑल मनुष्य शरीर की दृष्टि से बहुत कमज़ोर आदमी है। अब पशु पक्षी भीग रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, सर्दी भी वो झेल ले जाते हैं, गर्मी भी झेल ले जाते हैं। हम लोग इतने छुई मुई हैं कि थोड़ा सा कुछ हो जाए तो तुरंत ही शुरू हो जाता है। बट यू आर द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। हाथी शेर आपके पिंजरे में घूमता है, आप पूरे समाज को लेके हजार हजार लोगों को लेके दौड़ते हो, घोड़े से ज़्यादा तेज़ दौड़ते हो, हवा में चलते हो, पानी में चलते हो। वो आपके शरीर की महिमा नहीं है, वो जो भी हमारी महिमा है वो उसी की महिमा है। और उसको अगर हम लीस्ट वैल्यू देते हैं तो ये तो गलत हो जाता है। आज जो भी बड़े जगह पे लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग प्रारब्ध से बैठ गए हों, ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बिकॉज दे डिज़र्व इट परफॉर्म करते हैं, इसलिए वो यही है ना। वेद का प्रकाश यथावत शब्द रूप में, यही आपका बिलीव है, भले उसको समझने में टाइम लगे, लेकिन वी शुड नॉट प्ले विद आवर बिलीव। इस्लाम में बोलते हैं ईमान से कोई समझौता नहीं है। इसी बिलीव को वो लोग शब्द देते हैं ईमान। ईमान से कोई समझौता नहीं हो सकता। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू अस टू अंडरस्टैंड इट। और मुझे लगता है कि इसको समझना कठिन भी है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। ये नया नहीं है। मैंने उसको हमने भाषा अलग दे दी होगी, रेडियो और टीवी ले आए होंगे और कुछ नहीं।
After all, images are there in this very hall also. If we put a TV here, है ना, और अगर एंटीना सही हो तो इमेज कैन बी सीन। जी हाँ, नहीं, पौरुषेय के 4 दोष हैं। ग्रुप ऑफ ऋषिज काम करें, हाँ, तो एक दूसरे को दोस्त क्वालिफाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ भी विप्रलप्सा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम लोग तो ग्रुप में ही काम कर रहे हैं, 31 साल हो गए। हमारा तो कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, पारिवारिक जीवन भी नहीं है, मैंने एक हमारा सार्वजनिक जीवन है। वी आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, और उसमें व्यवहारिक धरातल पे मीटिंग होती है, सेंटर की कमेटी की मीटिंग होती है, फिर जोनल लेवल पे लोग बैठते हैं, फिर सेंट्रल लेवल पे लोग बैठते हैं। तो अच्छा है अच्छा है, काम चलता ही है, ऐसे ही चलता है। लेकिन हमने देखा है कि जाता नहीं है। स्वामी जी, उनका क्वेश्चन था, बोलूं क्या? अब क्वेश्चन था ना माँ? हाँ, तो था तो रहने दो फिर। क्या कि स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, अपना गृहस्थाश्रम निभा के भी सब बराबर। प्रश्न क्या है माँ? तो ये क्योंकि समय थोड़ा होता है ना। Why the Maya affects again and again? When they want to come out of the Maya, जगत मिथ्या है तो पता चलता है, मगर तो उसका काम है ना अफेक्ट करना। बाद में it affects for some time, but माया अपना काम करेगी कि वो निकम्मी हो जाएगी? आखिर उसको भी तो वही काम है। नहीं, but मैंने हमारा काम अगर है कि उससे मैं निकलूं, तो उसका काम है कि उसको पकड़े रखे। अब देखता हूँ कौन जीतता है। नहीं, स्वामी जी, मैं हमेशा उसको सिखा में आए न तुम देखो, मैंने ये रहेगा, वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट। अब गंगा जी से कहें कि अब बहना बंद कर दो तब मैं पार करूँगा, तो ये तो नहीं बनेगा। समुद्र से कहें कि लहरें नहीं उठेंगी तब हम, मगर धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। ख़त्म भी हो जाता है माँ, सॉरी, ख़त्म भी हो जाता है। माया माने होता क्या है, पहले वो समझना चाहिए। एक काम होना है हम सब लोगों के जरिए, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करना चाहिए, जितना मिले मौका। केवल व्यक्तिगत साधना से काम होता नहीं। माया हम बोलते हैं, माया में सत्वगुण भी होता है, और अगर हम सत्वगुण हमारे भीतर प्रभु कृपा करें बढ़े, तो वो सत्वगुण तो हमारी मदद करता है, वो विघ्न नहीं बनता। जानकी जी माया का एक प्रतिमूर्ति मानी गई। बार बार तुलसी बाबा ने कहा, गोस्वामी जी ने उनकी प्रार्थना की, सर्वश्रेयस करीम सीता। उन्होंने कहा सारा श्रेय यही करती हैं। उन्होंने जब उनकी वंदना की तो कहा, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। इसलिए क्यों माया को बार बार गाली देना, ऐसे का तो मतलब नहीं है। माया को पहले समझने की जरूरत है। माया कोई राक्षसी का नाम थोड़ा है। हाँ क्योंकि भागवत में भी, हाँ, अब दूसरे लोग पूछ लें। अभी जी, आज आपने मन को तो कहा भावना, हाँ, और बुद्धि को कहा हृदय। हाँ, वो श्रुति ने कहा। पर आज तक तो हम मन को हृदय समझते हैं, तो मन जो है, देखें एक बात रखें, पॉजिटिव रहना चाहिए। आज थोड़ा मुझे मुश्किल पड़ी क्योंकि मेरा मूड उखड़ रहा था, तो शुरू में आई वॉज फेसिंग सम डिफ़िकल्टी विद इन, क्योंकि जब मैं आता हूँ तो जो मनीराम है उनको जितना मैं ट्यून कर सकता हूँ वो करके आता हूँ, और
जो विषय है उसको जितना अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूँ मेरे कैपेसिटी के अनुसार वो करके आता हूँ, और ये मेरा अपना स्वभाव, मैं छोड़ नहीं सकता उसको। उसमें मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरा, लेकिन कई बार नहीं। अब जैसे सुबह ऐसी स्थिति थी कि जो ये चारों मंत्र हैं आगे 14वें मंत्र तक, वहाँ जो विषय है वो पूरी तरह से मैं पढ़ नहीं पाया था। तो मैंने अरुण को फ़ोन किया, पढ़ रहा था, मुझे लगा कि ये हो नहीं पाएगा अभी, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मैं 11 बजे के पहले नहीं आ पाऊँगा, तो कन्वे कर दो। तो उसमें और कोई रीज़न नहीं था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं मंच पे जाऊँ तो मुझे क्या शेयर करना है वो मेरे हाथ में तो होना चाहिए। इफ़ आई हैव नथिंग इन माई हैंड तो मैं शेयर क्या करूँगा। तो अपना अपना स्वभाव होता है। आई विल नॉट कम, मैंने जब तक प्रामाणिक न हो जाए कि ये चीज़ ऐसी ही है तब तक फिर बेकार है ना, फिर मैं शास्त्र के साथ अपराध करता हूँ। तो अपराध तो बहुत जगह होता है, लेकिन कम से कम शास्त्र का अनुग्रह बना रहना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर अनुग्रह होता है, बहुत कृपा है। मैंने श्रुति जो है ना और भाष्य तो भगवान खोल देते हैं कि ये ऐसा है बेटा, चिंता न करो। तो मैं अपनी ओर से अपराध नहीं कर सकता। तो अब बता रहा हूँ, इसको इधर आ जाओ, मनीष तुम आगे आ जाओ, दुबे जी आप पीछे जाइए, कुर्सी सही चले जाइए लेकिन पीछे जाइए। नीचे बैठने वाले को कुछ तो प्रिविलेज मिलना चाहिए। और यहाँ तो मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे आप लोग। यहाँ जो स्पीकर का अरेंजमेंट है मेरा अपना ही है, मेरा अपना। मुझे जहाँ से मिला, लुधियाना से राकेश, याद है तुम्हें? हम लोग गए, मेरे मन में था कि माइक ठीक कराऊंगा, तो राकेश के साथ हम गए आहूजा वालों के पास। पहले वो महाराज मस्त था, उसने बात ही नहीं करी कायदे से। उसने कहा जी कौन जाता है हिमालय में। हमने कहा सर्विसिंग भी होनी चाहिए। बोले आपको ख़रीदना है मैं दे देता हूँ, लेकिन सर्विसिंग की बात मत करो, कोई नहीं जाता। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा मस्त हो गया है, रहने दो। ध्यान से देखा भी नहीं। फिर उसी के बगल में चलते चलते हम लोग हट रहे थे वहाँ से, तब तक वो एक दुकान मिली, लोकल सरदार जी थे, बड़े माने भगत जैसे थे। तो हमने कहा देख लेते हैं। उन्होंने बड़ी मिठास से बात करी। फिर उन्होंने कहा कि हम सर्विसिंग देंगे, आप तो जब कहेंगे हम आ जाएंगे। तो उनका जो वर्कर है, ये हेमकुंड साहब वगैरह जाके आए थे वो लोग थोड़े ही दिन पहले। तो जब मैं बुलाता हूँ आ जाते हैं। तो जितने हमारे स्पीकर ख़राब थे, पहले तो उन्होंने नया देने की बजाय उसको ठीक किया। ढेर सारे हमारे स्पीकर और ये माइक ठीक कर दिया। जो बहुत ज़रूरी था वो उन्होंने दिया। और फिर ये स्पीकर की सेटिंग करी। हम यही जानते थे तब तक कि जो स्पीकर सामने है उसकी वजह से हमिंग होती है। उन्होंने कहा स्वामी जी बिल्कुल नहीं होगी, आप चिंता मत करो। ये दो सामने जो स्पीकर हैं, दे कवर द होल एरिया। एंड यहाँ पहले स्पीकर, अब क्लास नहीं हो रही इसलिए यहाँ वाले स्पीकर नहीं है। नहीं, यहाँ जो स्पीकर था, हाँ मैंने तो इधर से कुछ कवर करते हैं, कुछ इधर से, बगल में लगाते नहीं, वो उनका सिस्टम ही नहीं है। तो वो इतनी डिस्टेंस को पूरा करते करते उसकी आवाज़ पूरी हो जाती है।
तो थोड़ा समझाया उन्होंने। मैंने कई जगह प्रयोग किए और सफलतापूर्वक प्रयोग किए। तो ये उन्हीं की देन थी। आप सोचें कितना फ़र्क है, अगल बगल दुकान है। उनको मैंने देहरादून बुलाया जबकि उनका कोई माइक नहीं लगा था। ही वेंट टू देहरादून और वो बैठे रहे। मैं कमरे से बाद में आता हूँ, 11-12 बजे तो बाहर निकला। तो उन्होंने प्रणाम किया। मैंने कहा कुछ खाना पीना हुआ इनका? तो बोले नहीं, वो कुछ लिया ही नहीं। इन्होंने कहा कि स्वामी जी का दर्शन करके ही चाय पीऊँगा। मैंने कहा देखो भला। तो दोनों कंट्रास्ट देखने को एक ही दिन में मिल गया। कुछ स्वामी सत्संग का मीनिंग समझाओ बराबर, क्योंकि सत्संग में जाते हैं तो उसमें भेदभाव भी समझ में आता है। हाँ ठीक बात तो फिर मन तो अच्छे मन के लिए जाते हैं तो मन एकदम खराब भी हो जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सत्संग घर में बैठ के और ग्रंथ के साथ बैठो, भागवत का सुनते तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो वो ठीक है। वो देखो उन्होंने क्या सवाल किया कि मैं याद है अम्मा दूसरा भी प्रश्न करने के लिए ही बैठा है ना। एक सेकेंड अम्मा, एक एक करके बात करते हैं। तो जिसको हम मन या बुद्धि बोलते हैं, ये ऐसे नाम हैं। ये असल में हमारे भीतर चूँकि मालूम पड़ते हैं, इसलिए इनको अंतः बोलते हैं। भीतर मालूम पड़ते हैं इसलिए उनको अंतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः, अंतः अमा, हाँ भीतर। और चूँकि दे फंक्शन लाइक इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उनको करण बोलते हैं। बस इतना समझना चाहिए। तो अंतःकरण, ठीक है ना। तो अंतःकरण में क्या है, इस करण की कैपेबिलिटीज़ हैं अलग अलग। तो यहाँ तो 2 ही विभाग किए हैं, जनरली 4 विभाग करते हैं और भी करते हैं। तो विभाग पे मत जाइए। मैंने भीतर वी फील कि देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं यूज करता हूँ और कर सकता हूँ और उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ। नहीं समझें, इसको ध्यान से समझें। मैंने ये साधकों से निवेदन है कि कोई चीज़ को समझने का प्रयास होना चाहिए, चाहे सवाल किसी का हो। केवल अपने प्रश्न का पूछने का उतावलापन नहीं होना चाहिए। बिकॉज दिस इज ऑल्सो, डोंट वरी अम्मा, ये हम लोगों का बड़ा नॉर्मल सा फीचर है यहाँ। ये सब होता ही रहता है। तो माइंड हैज़ द कैपेसिटी। अब इसमें जिसको मन कहा गया, साथ में जोड़ा गया संकल्प। संकल्प क्या है? संकल्प है सम्यक कल्पना। और मनुष्य के मन में ये बात ज़्यादा है कि वो ऑप्शंस के ऊपर जाता है। तो ये बड़ी पॉजिटिव कैपेसिटी है। एंड इफ़ वी डोंट यूज इट प्रॉपर्टी देन इट बिकम्स नेगेटिव। वी गो इनटू इनडिसाइसिवनेस। लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं होंगे तो हम तो पशु हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास 4 ड्राइंग आती है, देन आई चूज 1। तो ये जो ऑप्शंस हैं उसको बोलते हैं संकल्प हुआ, फिर विकल्प हुआ, फिर संकल्प हुआ, फिर विकल्प हुआ। इसका मतलब है कि माइंड इज गिविंग यू अल्टरनेट्स। अच्छा दिस, अच्छा दिस, अच्छा दिस, and then you choose something. Or this is how we grow. And every moment the options are coming to me.
ये बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी कैपेसिटी भगवान ने दे रखी है, हर क्षेत्र में दे रखी है। नाउ इसको बोलते हैं संकल्प विकल्प, उसको बोलते हैं मन। तो एक तो उसकी ये कैपेसिटी है, दूसरी मैंने कहा इमोशनल कैपेसिटी। इमोशन को जब आप कायदे से एनालाइज करते हो तो इमोशंस आर बाय प्रोडक्ट। इमोशंस आर बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप। मान लो हम स्टेशन पे उतरे और इतनी बड़ी भीड़ है, हमारा कोई परिचित नहीं है। व्हाट इमोशन यू हैव? जीरो। वहाँ एक आदमी आपका परिचित मिल गया तो सडनली द इमोशन विल फ्लो। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन विल फ्लो? अगर शत्रु मिल गया तो द गवर्नर ऑफ इमोशंस आर रिलेशनशिप। यही हुआ। अब हम इमोशन को हैंडल नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल वी हैंडल द रिलेशनशिप। बट आदमी अकेला एक ऐसी जाति है जिसके रिलेशंस होते हैं, और जितने जीवित प्राणी हैं दुनिया में उनके बहुत कम रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कुत्ता है, वो स्वामी से संबंध मानता है, लेकिन और कोई संबंध उसके जीवन में मैं देखता नहीं। कोई माँ नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई मामी नहीं है, कोई बुआ नहीं है, कुछ नहीं है। स्वयं अपने आपस में वन इज मेल, वन इज फीमेल, दैट्स ऑल। चाहे वो उन्हीं का बच्चा हो और चाहे वो उन्हीं की माँ हो, नो रिलेशनशिप। और इसलिए कोई इमोशन नहीं है। गऊ को जो हम बोलते हैं, इट हैज़ नो रिलेशन आफ्टर सर्टेन ग्रोथ। बस एक माँ बेटे का थोड़ी देर के लिए संबंध है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, नो इमोशन। क्लियर मामला है। तो मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति करी ऋषियों ने मनसा सीव्यते, ये संबंधों की सिलाई करता है मन के द्वारा। ये मनुष्य शब्द ऐसे बनता है, मनसा सीव्यते। तो हमारे पास इतने रिलेशंस हैं और फिर इतने तरह के इमोशंस हैं। तो वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप, वैरायटी ऑफ इमोशंस। अब उसमें इमोशनल ब्यूटी है या माने इमोशनली वी आर वेरी लो लेवल के लोग हैं हम लोग। आदमी अल्टीमेटली जो भोगता है ना, वो अपने इमोशंस को भोगता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अपने विचार से कम पहचाना जाता है, इमोशन से ज़्यादा पहचाना जाता है। कई बार किसी बहुत अच्छे विचारक से हम मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे सपोज वी फाइंड हिम वेरी ब्रिलियंट, लेकिन इमोशनली सपोज ही इज़ वेरी पुअर, तो ओपिनियन क्या बनेगा? विचार का कितना महत्व है। वहाँ पे एक व्यक्ति की पहचान के नाते मुझे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके साथ मैं बैठा हूँ 1 घंटे से, तो इतनी देर से क्या क्या बातें हुई वो शायद मैं भूल जाऊँगा, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो एक चीज़ ज़रूर याद रहेगी कि आपके साथ इतनी देर से बैठने पर हमको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आई विल कम अगेन, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आपने चाहे जितनी अच्छी बात की हो
है ना। देखो, तो ये एक कैपेसिटी है हमारे भीतर की, जिसको हमें थोड़ा खूबसूरत बनाना है, और हम बना सकते हैं। इसकी वजह से हम किसी के प्रिय हो सकते हैं और अप्रिय भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मन। और एक होता है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, वो है एनालिटिकल माइंड है, यू आर वेल रेड, वाइडली एक्सपोज्ड। अब वो एक अलग कैपेसिटी है। तो ये दो कैपेसिटी हम अपने भीतर महसूस करते हैं। अब मैं किसको डेवलप करना चाहता हूँ? दोनों को। मैंने यही कहा ना कि ब्यूटी तो तभी है जब इमोशनल ब्यूटी भी हो और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी भी हो, हैं? तो और ये चूंकि इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए आई कैन यूज इट, मैं यूज कर सकता हूँ। इंस्ट्रूमेंट का लक्षण क्या है कि इट विल नॉट माने वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट यूजर। कलम अपने आप लिखने लग जाए तो हो चुका। तो इसलिए चूंकि हम यूजर हैं, करता हैं आज के दिन, और करण ये है, तो इनकी योग्यता बढ़ा सकते हैं। न ध्यान दें तो घट भी जाती है, यही है। तो इसलिए ये कैपेसिटीज के रूप में आदमी को लेना चाहिए। वी हैव द कैपेसिटी विद इन कि आई कैन रिमेंबर। मेधा शक्ति जिसको बोलते हैं। स्वामी जी, कितने संप्रदाय होते हैं जो कि कुछ ऐसी सी बातें करते हैं, जब गीता में लिखा है कृष्ण भगवान ने कि जब ज्ञान आता है तभी जो हमारा जो चना भून जाता है, हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर से बोलो माँ। इस पे कुछ आप तुम भी फॉलो करती हो? मैंने सुना होगा। हाँ, हम भी नहीं फॉलो करते। उसका मतलब क्या है कि दुनिया में हजारों लेयर्स हैं माँ, लेवल ऑफ ग्रोथ है वो हजारों है। अपने अपने लेवल पे कोई किसी को सूट करता है। इसलिए मुझे बहुत बुरा नहीं लगता ये सब बातें, क्योंकि मेरी आज़ादी को मुझे कोई छीन नहीं सकता। मैं किसको फॉलो करूँगा वो दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय माय क्लास। वो एडवर्टाइज इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद मी। तो इसलिए कोई चिंता न करो। तुम्हारे कक्षा का कोई व्यक्ति होगा तो वो तुम्हें सूट करेगा, बस सिंपल बात है। और ये तो अन्याय होगा कि कोई प्राइमरी स्कूल का या लोअर केजी का लड़का हो और उसको कोई टीचर ही ना मिले। ये तो बहुत अन्याय होगा। हाँ 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 बेटा, जो भी है। हाँ चलो, कद्दू समझ। तो वो होता है माँ, वो लता के रूप में होता है। और मान लो छत पे चढ़ा है, झोपड़ी पे चढ़ा है, बड़ा हुआ, और इसके बाद वो जैसे फल गिरता है तो डाल हिले, हवा तेज चले, तब फल गिरता है या कोई तोड़े। वो कद्दू के साथ ये है कि जब उस पक जाता है तो उसका जो लता की डंडी है ना वो गल जाती है, क्योंकि वो तो रेस्ट कर रहा है झोपड़ी के ऊपर, तो उसको कोई हवा नहीं लग रही है, कोई तोड़ नहीं रहा है। तो इतनी आसानी से हमारा काम हो जाना चाहिए, ये प्रार्थना है। उर्वारुकमिव बंधनात् मोक्षीय, बंधन से ऐसे मुझे मुक्त कर दो, है ना। अब ये वैदिक मंत्र है, उन्होंने ऐसा दृष्टांत चुना
तो जब इच्छा ही करनी है तो थोड़ा कायदे की जाए। संज्ञा नष्ट है उसको उनको ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं कहेंगे। नहीं समझा। को ब्रह्मनिष्ठ बोलना हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी श्रद्धा है वो। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हो सकता है ब्रह्मनिष्ठ के ऊपर कोई पत्थर भी मारे। रामकृष्ण परमहंस को बंगाल में कई लोग ऐसे थे जो उनको महाकुटिल मायावी समझते थे। क्यों भाई मुक्ता? हमारे कम्युनिस्ट मित्र ही ऐसा बोलते थे, महामायावी है, नाटकी है, इस तरह की व्यसनी है, क्योंकि वो कब पीते थे। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ तो माने स्वयं ही व्यक्ति जानेगा कि वो क्या है। दूसरे को लाभ मिलता है तो वो उसको जिस नाम से पुकारे। मुझे तो इतना ही कहना है कि आई फील इंस्पायर्ड इन समवंस कंपनी। हमारा काम हो गया। मैं कौन सा सर्टिफाइंग एजेंट हूँ कि मैं नहीं, वो मुझे करना नहीं है ना। मुझे क्या मिलता है किसी के साथ बैठने से? मेरा उतने से ही काम है। फिर उसको मैं जो बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ। साधक इससे ज़्यादा कुछ महसूस कर नहीं पाता, ऐसा मैं सोचता हूँ। वेदर आई फील इंस्पायर्ड और नॉट, आई फील इलेटेड और नॉट, वो जो कम्युनिकेट करता है वो मुझे ठीक लगता है, नहीं लगता है, मुझे उससे लाभ होता है, नहीं होता है, ये मेरा अनुभव हो सकता है। लेकिन वो क्या है? ओह हाँ। शुरू का एक उस दिन पहले दिन बहुत बोला था इस पर, संन्यास विधि। संन्यास का विधान करने से ही आत्मज्ञान की करते हैं। हाँ, क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेने जा रहे हैं। यही है ना कथा का पहला हिस्सा कि याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास लेने जा रहे हैं। अज्ञानी नहीं है, ऑलरेडी ब्रह्मनिष्ठ है, तो फिर संन्यास लेने की जरूरत क्या थी? हाँ, तो वो है क्योंकि वो बताना चाहते हैं अपने इस चरित्र से कि आत्मज्ञान के लिए संन्यास बड़ा हितकारी हो सकता है। संन्यास का मीनिंग यहाँ पे कैसा है? मीनिंग वही है जो हम लोग जानते हैं। देखो, एक होता है संन्यास वृत्ति और एक होता है संन्यास वेश। कई लोग संन्यास वेश में है, वृत्ति नहीं है। कई लोगों के पास वृत्ति है, वेश नहीं है। हमने बोला था उस दिन, ये दोनों गौण मानी जाएगी। मुख्य माना जाएगा जब वृत्ति और आकृति दोनों एक हो। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं वेश नहीं ले रहा हूँ, उसका कारण क्या है? नहीं, वृत्ति होगी। मैं कहता हूँ मेरे पास वृत्ति है, नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू ब्रेक द ब्रिज। Whenever I require, I should be allowed to go back and enjoy that world also. देखो ना, तो इसलिए कहीं न कहीं हम जानते हैं कि इससे अगर काम चल जाता है तो ठीक है, और फिर हम उसको माने एडवोकेट भी करते हैं उस चीज़ को कि वृत्ति ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ठीक बात है, वृत्ति बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनों गौणी है, हम किसी का निषेध नहीं कर रहे हैं। वृत्ति होती है, काम हो सकता है, लेकिन दोनों गौणी है। मुख्य तो तभी होगा ना जब दोनों हो। मैं अगर तुम्हें मल्टीप्लेक्स में दिख जाऊं या किसी नाइट क्लब में दिख जाऊं, हाउ विल यू फील? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा?
आप में से कोई भी देखे तो नो ऑब्जेक्शन, तो who stops me? This uniform given by my own guru, and that remains 24 hours. हाँ, वो 8 घंटे का यूनिफॉर्म नहीं है। That remains। तो फिर वो ध्यान रखना चाहिए। इसका लाभ अपनी जगह पर है, मैं खुद जानता हूँ इसको, इसलिए इसको छोटी दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, लेकिन केवल वेश है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। गोस्वामी जी ने उसकी निंदा ही कर दी। जैसे बिन विराग सन्यासी, बोले धनुष तोड़ने के लिए गए थे लोग और हिला भी नहीं, तो और बड़े माने बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, और जब हिला भी नहीं तो लौटे, तो लोग हंस रहे थे उनके ऊपर। तो वो कैसी स्थिति थी? तो गोस्वामी जी ने लिखा जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिना वैराग्य का सन्यासी लॉफेबल होता है, ये कह दी। हम लोग व्यस्त जीवन में तो ओनली वृत्ति के तौर पे सन्यास का नेचरली जोर से बोलो। शब्द और ध्वनि, दोनों में अंतर क्या है? ध्वनि के लिए वायु की जरूरत होती है? नहीं माने, क्योंकि अगर कोई निर्वात प्रदेश होता है तो उसमें आकाश तो होता है। नहीं मत बोल रहा हूँ। जैसे दही में से मक्खन निकलता है, क्योंकि वहाँ है, लेकिन बिना मथानी के नहीं निकलता। तो मक्खन का आधार दही है कि मथानी है? तो शब्द दोनों क्या है? पागल। मैंने मथानी एक प्रोसेस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। मैंने क्या प्रश्न किया? मक्खन का आधार क्या है? सवाल मैंने, जब हम आपको मैं इतना ध्यान से सुनता हूँ तो आप हमारा भी तो ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं तो फालतू शब्द बोलना नहीं चाहता। मैंने बरसक बहुत कंजूस हूँ शब्दों के मामले में। आधार जहाँ पर मक्खन है उसको प्रकट करने की प्रक्रिया में मथानी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आकाश में गुण नहीं होता तो हवा चलने से आवाज़ कहाँ से आती? हवा की भूमिका उतनी ही है जितनी मथानी की है, लेकिन शब्द का आधार जो है ना वो आकाश है। इसलिए साइंस में कहा गया कि कंपन से शब्द जन्म लेता है, ठीक है, और वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि हमारे कान में आ जाए। और अगर उस कंपन की फ्रीक्वेंसी लो हुई तो संभव है कुत्ते के कान में आ जाएगा, चींटी के कान में आ जाएगा। उसको डेसिबल बोलते हैं, यह समा, ठीक है ना। और साइंस वाले से बात कर ले फिर ज़रा। तो मैंने आपको शायद ये कन्विंस हो जाएगा धीरे धीरे कि वेदांत जो है ना वो कोई इतना गड़बड़ चीज़ नहीं है, ठीक ही ठाक चीज़ है। What is the difference between a realized soul and a ब्रह्मनिष्ठ? अम्मा उन्होंने एक सवाल किया। अम्मा वो क्या है? ऐसा है क्योंकि उसको दही देखने से मक्खन नहीं मिलेगा, उसको प्रकट करने की एक प्रक्रिया चाहिए, वो ठीक है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं आघात शब्द। आज हमने शब्द बोला था आहत शब्द। अब चाहे हवा ने आहत किया हो, चाहे 2 धागा जोर से बांध करके उस पर टिन करो सितार के ऊपर, तो वो चूँकि कांपता है इसलिए ध्वनि निकलती है।
और एक ख़ास तरह से कांपता है तो ख़ास तरह की ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि में वैरायटी बहुत हो गई, लेकिन वो तार में नहीं है ध्वनि, हाँ, और न उसके हिलने में है। वो जहाँ हिल रहा है वहाँ है, वो कहाँ हिल रहा है? स्पेस में। ये इसलिए हमारा निर्णय है कि शब्द गुण का आश्रयभूत आकाश है। ये तो बहुत सोचा समझा कंक्लूजन है। तो हाँ, वो है, मतलब पॉइंट है कि आहत शब्द तो हम लोग थोड़ा परिचित हो गए, लेकिन अनाहत भी कोई चीज़ होती है। शब्द ऐसा भी कहा गया जो आहत नहीं होए और सुनाई पड़े। हाँ, लास्ट, हाँ माँ बोलो, ले लेता हूँ माँ, कल फिर बैठेंगे माँ। स्टडी ग्रुप में हम सब चर्चा करते हैं। स्टडी ग्रुप शशि अम्मा वो सांगली की प्रेसिडेंट है, तो तुम लोग प्रेसिडेंट खेल सकते हो। मैंने कभी थोड़ा प्रयास भी होना चाहिए। मैंने ये अभी इस पर तो कोई टीका लिखी नहीं है, अभी आप लिख रहे हैं। हाँ माँ, हम कैसे करें इसको समझाएं, कैसे समझाएं? इसको स्टडी ग्रुप में लेना चाहती हूँ। ये तो अभी, हाँ, गुड। तो हम स्टडी करेंगे तो कैसा कर सकते हैं? हमें इसका टेप हो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, तो थोड़ा इसको ले जाना फिर। और वो बहुत अच्छा विचार है, ताज़ा है। तो असल में मुझे लगता है कि मैं बट कहाँ मैं लूँ इसको, क्योंकि एकदम नए समाज में यहाँ तो सब फिल्टर्ड लोग आए हैं, तो एकदम नए समाज, हाँ, मुश्किल होती है। लेकिन ये मैं 3-4 बार लेना ज़रूर चाहता हूँ। बृहदारण्यक जो है ये अभी तक हमने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, सिलेबस में रखा ही नहीं, बट जैसे मैं थोड़ा देख रहा हूँ तो आई फील मैंने इंटरेस्टेड इन दैट कि ये बहुत सारी चीज़ें बड़े तरीके से कही गई हैं। ये वाक्य जो आज मैंने बोला, ये न प्रेत्य संज्ञास्ति, ये वाक्य दूसरे उपनिषद में तो नहीं आता। तो और ये बहुत बड़ा वाक्य है। मैंने नरसव ये बौद्धों के करीब जाता है और वेदांत के करीब जाता है। बौद्धों से माने बौद्ध दर्शन के जो बड़े आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि फाइनल स्थिति के बारे में मैं ये कह नहीं सकता कि वो है, कह नहीं सकता कि वो नहीं है, कह नहीं सकता कि वो है भी नहीं भी है। इस तरह से 4 तरह से बोल के मना किया। तो बाहर लोगों ने इंटरप्रेट किया कि ये शून्यवादी है। असल में वो ऐसा नहीं बोलते कि मैं शून्यवादी हूँ। उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि ये है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों है। तो कह नहीं सकते ये एक बात कहनी है क्योंकि संज्ञा नहीं है। संज्ञा वाला तो है, श्रुति ने निषेध संज्ञा का निषेध किया है। कल मैं बोलूँगा ये, श्रुति ने संज्ञा का निषेध किया है। जिस व्यक्ति की पहले संज्ञा थी वो नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। पकड़ में आए ना? हैं? हाँ, जिसको हम तत्व कहें, जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कहा आप कुछ बोल नहीं सकते, दैट्स ऑल। ये बात कारिका में भी आती है, मांडू की कारिका, एक वेदांत का सबसे प्रौढ़ ग्रंथ मानते हैं। तो गंभीर उपनिषद है। पहला अध्याय मैंने देखा तो लोभ हुआ कि पहले अध्याय से शुरू करें, फिर
बड़ा टाइम लगा सेलेक्ट करने में कि कहाँ से शुरू करें। तो फिर निर्णय ये निकाला कि कहानी से शुरू करते हैं, तो पहले दिन लोगों का मन पकड़ में आ जाए, इसके बाद फिर जो चीज़ डालनी होगी डाल देंगे। हाँ, क्योंकि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद वहाँ से शुरू होता है, तो ये तय किया हमने कि नहीं इस बार जो है यहीं से शुरू करेंगे, बाद में तो मालटाल आने ही वाला है। तो लेकिन पहले अध्याय में भी बहुत है, बहुत बढ़िया चीज़ है। स्वामी नतमस्तक आपको, फिर आपने जब शुरू किया आपने बताया कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस द ऑडियंस। क्या हुआ कि महापुरुषों के साथ रहने पे मुझे ये उन्होंने ठोंक पीट के बराबर कर दिया। वो है, उनकी कृपा है, और ये भी बहुत कृपा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों का थोड़ा स्नेह मिला हमें। सबसे पहले हमारे गुरुदेव का, महाराज जी का, विद्यानंद स्वामी जी का, जैसे मैं बोल रहा था वामदेव जी का, एक से एक बड़े संत जो इस शताब्दी के बड़े विद्वान हुए, इस शताब्दी के बड़े विद्वान हुए सनातन धर्म के। तो महाराज जी ने मुझे कहा कि तुम कभी प्रचारक मत बनना, ऐसे बोले अखंडा जी महाराज। तो प्रचारक की वृत्ति बहिर्मुख होती है, प्रवचन मनन के लिए करो, ऐसा बोले। और अगर ज्ञान हो जाए तो विहार करने के लिए करो। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता। प्रवचन का उद्देश्य बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ऐड दोगे, फिर पता नहीं क्या क्या करोगे, तो ये तो लोलुपता में जाकर के उसका पर्यवसान होगा। तो कल्मिनेशन कहाँ होगा? लोलुपता में। बोले ये तो नॉन स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक नहीं है, ऐसे बोलते। तो विद्यानंद स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा भला अगर हुआ है तो इसलिए हुआ है कि शुद्ध रूप से विद्या तुम्हारे यहाँ पहुँची, नहीं तो अविद्या का भंग नहीं होता। सिंपल बात है, अशुद्ध विद्या से अविद्या का भेद तो नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा भला हुआ है तो इसलिए कि शुद्ध विद्या तुम तक पहुंची, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि उसको उतना ही शुद्ध रखते हुए आगे तक पहुंचा दो, दैट्स ऑल। और लोक रंजन के लिए इसको पोल्यूट मत करना। ये भी साथ में लगा दिया। तो अब वो बड़ा स्क्रू लगाया गया वहाँ। और उन महापुरुषों का मैं तो बिल्कुल शरणागत हूँ, उनकी बहुत इतनी बुद्धि है, क्या बताओ, विशाल बुद्धि, ऐसा ही लगता है उनसे बात करके। ज्योतिष प्रस्थानत्रयी क्या क्या होता है। बस चलते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह से शुरू हुए हैं आज। स्वामी जी, you are not answering my question. तुम्हारा उत्तर में तुम्हें मालूम है, तुम स्वयं इतना पढ़ती हो। ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलो। अरे नहीं, ये तो आप अहंकार बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट जो जानता है उसको क्या करना। नारायण।